कीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावन। यहाँ पर कह रहे हैं कि वृंदावन है, वृंदावन की कैसी शोभा है, या वृंदावन में कौन कौन रहते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि सद गोस्वामी गण जो भजन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? कह रहे हैं वृंदावन। भजन के स्थान क्या है, देश क्या है? तो कह रहे हैं वृंदावन। वह वृंदावन है कैसा? तो कह रहे हैं कि उस वृंदावन में कूजत कोकिल हंस सारस मयूर गण, जिसमें कोकिल हैं, हंस हैं, सारस हैं और मयूर, इस इनके सब समूह हैं। कोकिल कहते हैं जो पक्षियों में सबसे सुंदर कू 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 करती है। कोकिल की आवाज सबको अच्छी लगती है। कोयल जब बोलती है तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उसी में कोई कर्कश बोलने वाला आ जाए, कौआ, तो क्या अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन उस वृंदावन में कोयल बोलती है, उसकी आवाज ही ऐसी है, क्योंकि उसके मिठास से सबका मन मुग्ध हो जाता है। कहा भी गया है कि कोयल किसका, कोयल किसको देत है, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। तो कोयल की वाणी ही ऐसी है, वो बोलती है तो सर्व प्रिय होता है, सबको वह अच्छी लगती है। तो कोयलों का समूह, कोयलों का झुंड वृंदावन में है। और हंस, हंस कहते हैं जो क्षीर निर्विवेकी होते हैं, उनको हंस कहते हैं। हंस पक्षी भी होते हैं और हंस महापुरुष भक्त भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के समुदाय श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। ऐसा नहीं कि केवल एक पक्ष में अर्थ कर दे, दोनों पक्ष में करें। इसको पक्षी समुदाय पर भी घटा सकते हैं और भक्त साधक समुदाय पर भी घटा सकते हैं। तो कोकिल के भी दो अर्थ कर सकते हैं। कोकिल का मतलब कोयल के समान सुंदर रीति से गायन करने वाले भक्त हंसजन, सारसजन, मयूर आदि। अथवा केवल पक्षी पक्ष में करें तो भी ठीक है, दोनों पक्ष ठीक है। तो यहाँ हंस गण जहां पर क्षीर निर्विवेकी हैं, जहां पर भगवत भजन, जहां पर रस तत्व के सिद्धांतों पर विचार करने में, जहां पर कुंज कुंज निकुंज निभृत निकुंज रहस्य तत्वों पर विचार करने में जो निपुण हैं, वे हंसगण यहाँ झुंड के झुंड विचरण करते हैं, झुंड के झुंड रूप में रहते हैं और कोयलों के समान सुंदर कलकंठ से गायन करते हैं। कुछ समूह में भी रहने वाले पक्षी हैं और कुछ अलग रहने वाले पक्षी हैं। जैसे सारस, हंस अकेले भी रहते हैं, समूह में भी रहते हैं। कोयल का झुंड भी होता है, अकेले भी रहते हैं। पक्षियों का विचार है। और सारस पक्षी कभी भी अकेले नहीं रहते, वे जब भी रहते हैं जोड़ा ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ गण शब्द आया है, तो गण का अर्थ ही होता है समूह। और
अकीर्ण इन सबके समूह से वृंदावन की वातावरण चकाचक है, जहां पर अनेकों प्रकार के कलरव, अनेकों प्रकार के मनोरंजन, अनेकों प्रकार के शब्द रस सुनने को मिल रहे हैं। और मयूराकुले, और जहां पर मयूर भी अपने केक ध्वनि से क्या 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 करके प्रिया प्रथम युगल सरकार के मनोवांछित सेवा करते हैं। ये कहाँ है? वृंदावन। वृंदावन की यह बाहरी शोभाओं का वर्णन। वृंदावन कैसा है, और उस वृंदावन में मूल बिटप निबद्ध नाना रत्न, श्री से युक्त नाना रत्नों से मूल जो बिटप हैं, वृक्ष हैं, वो बंधे हुए हैं। क्योंकि वृंदावन के जो वृक्ष हैं दिव्य हैं, अलौकिक हैं, ये सामान्य वृक्ष जैसा नहीं। ये सब भगवान के सेवक है, सब भगवान के परिकर है, सब दिव्य है। वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने को, डाल डाल पात पात पे, राधे राधे हो। श्री वृंदावन के ये बिटप भी दिव्य है। बिटप कहते हैं वृक्षों। तो जहां वन है उस वन में तो वृक्ष होंगे ही, बिना बिटप के, बिना वृक्ष के तो वन होगा नहीं। तो वृंदावन बिटप, वृंदावन में रहने वाले जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे नाना रत्न श्री युक्त निबद्ध, श्री से युक्त, सुंदर से युक्त, और नाना रत्नों से अलंकृत, जिनकी वेदियां हैं, जिनके मूल है। वृंदावन में अनेकों वृक्ष हैं। उन वृक्षों के जो जड़े हैं, जो मूल हैं, जिसको चौतारा कहते हैं भोजपुरी में। आप लोग क्या कहते हैं? वेदी कहते हैं। जो थाला कहते हैं वृक्ष के नीचे जो होता है, क्या कहते हैं? चौतरा ही कहते हैं ना, हारा चौतरा। तो जो वेदी है वह कैसी है? बिटपों की जो वेदी है वो कैसे है? तो नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप। वृंदावन के वृक्ष के मूल के जो जड़ हैं, वेदियां हैं, वो नाना प्रकार के रत्नों से, हीरे मोती मूंगे पन्ने जवाहर आदि से, श्री से युक्त। ये कोई सामान्य नहीं। तभी तो अभिधेयाधिदेव प्रणाम मंत्र में कहा गया है कि हम उनको प्रणाम करते हैं। अभिधेय आदिदेव प्रणाम मंत्र में कहा गया है, दिव्यत श्री वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः श्रीमद रत्नागार सिंहासस्थौ श्रीमद राधा श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालि मानव स्मरा। श्री वृंदावन के शोभा कैसी है? श्री वृंदावन के बाह्य शोभा का वर्णन, अब श्रीमद वृंदावन के बिटपों की बेरों की शोभा का वर्णन कर रहा है। वो वृंदावन है कैसा जहां ये लोग भजन कर रहे हैं? तो कह रहे दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः, जिस वृंदावन में, वृंदारण्य में कल्पद्रुमाधः, कल्पद्रुम है वे वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इंद्र के यहाँ स्वर्ग में तो एक कल्प वृक्ष है, और वह कल्प वृक्ष
केवल स्वर्गीय भोग दे सकता है जो कि तुच्छ है, पुणे छिणे मर्तलोकम विसंति वाला बात, और संसार सुख दे सकता है जो कि आज है कल नष्ट हो जाने वाला है। अद्याब्द सतांतेवा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, निश्चित है मरना है। तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे यहाँ का रूप रस गंध स्पर्श शब्द हो, सब मरेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जीवित रहने वाले, सब यहाँ का मरने वाला मृियमाण है। किंतु यहाँ का जो विटप है दिव्य अत्यंत सुशोभित हो रहा है। और कल्पद्रुम अधः, वह कल्पद्रुम है। कल्पद्रुम का मतलब हुआ कल्प माने समर्थ, द्रुम माने वृक्ष। आने मन में वांछित समस्त पदार्थों को देने वाला है। ये है वृंदावन के विटपों की विशेषता, ये है वृंदावन के वृक्षों की महिमा, ये है वृंदावन के धाम में रहने वाले वृक्षों की शोभा। और ऐसे वृक्षों के अधः नीचे रहकर श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थ, ऐसे वृक्षों के अधः नीचे मूल में जो श्रीमद राधा रत्नों के श्रृंगार से सजी हुई सिंहासन पर श्रीमद राधा और श्री गोविंद देव विराजमान हैं। ऐसे देवों को जो कि प्रेष्ठ अलियों के द्वारा, सखियों के द्वारा पूजा की जा रही है, सेव्य मानव स्मरामि, हम उनका स्मरण करते हैं। अतः नाना रत्न निबद्ध मूल विटप, नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत विभूषित मंडित ये श्री वृंदावन के वृक्ष के मूल है। इसीलिए हमने दुहार से बोली कि वृंदावन के वृक्षन को मर्म न जाने को, डाल डाल अर पात पात पे श्री राधे राधे हो। श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद रघु गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं श्रीपाद जीव गोस्वामी जैसे महापुरुष सतत भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? रा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ। राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ, श्री जुगल चरण कमलों के सतत भजन करते हैं। अव्यर्थ कालत्व, कोई ऐसा उनका क्षण नहीं होता है जो भजन में न बीतता हो। श्री गुरुदेव कहते हैं कि वो हमेशा भजन करते हैं। और वाकई में ब्रज मंडल ही एक ऐसा स्थान है, ब्रज धाम ही एक ऐसा धाम है, भगवान के धाम ही एक ऐसा स्थल है कि वहां 24 घंटा 24 आवर्स भजन होता है। लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य है कि मैं इस महा आपत्ति काल में दिल्ली में घिर गया हूँ। पता नहीं किस जन्म अपराध था, श्री जी की क्या इच्छा है। चलिए जैसे इनकी इच्छा, इनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दे। कैसे वहां अहर्निश भजन होता है? तो जब वे नाम जप करते हैं तो भजन होते हैं, जब मन में चिंतन करते हैं भजन होता ही है, जब वे पूजा करते हैं तब होता ही है। ये तब हुआ ही। और
नाम जप के लिए, पूजा के लिए, स्मरण के लिए, सेवा के लिए, शारीरिक धर्मों से निपटना होता है, निवृत्त होना होता है, तो उस समय भी जो बाह्य क्रियाओं को संपन्न करते हैं वो भी उसी में जाएगा। और श्री गुरुदेव व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि भक्त के सोना जागना भी ये भजन में ही आता है। कोई अगर मंगलारती के लिए सो रहा है टाइम से तो सोना भी भजन में। कोई जप करने के लिए भी टाइम से सो रहा है तो भी भजन ही कर रहा है। तो यह सामान्य बात है, किंतु ब्रज भूमि में ये अन्यत्र के लिए बात कही जा रही है, लेकिन ब्रज भूमि की बात जो है, तो ब्रज भूमि में तो 5 महासाधनों में से एक साधन तो है ब्रजवास, मथुरावास। महासाधनों में से है कि नहीं? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, रे मूर्ति श्रद्धाई सेवन, इन 5 महासाधनों में से एक साधन, महासाधन ब्रजधाम का अखंड वास हो रहा है। वो चाहे लघु शंका करो या दीर्घ शंका करो या हिवन क्रिया करो या भोजन क्रिया करो या दंत धारण क्रिया करो या वस्त्र प्रक्षालन क्रिया करो या हस्त प्रक्षालन क्रिया करो या कोई भी क्रिया करो, लौकिक या पारलौकिक कोई भी क्रिया करो, ये महासाधन होगा ही होगा। इसलिए अहर राधा कृष्ण मोहर निशम प्रभजतो, वृंदावन धाम में अहर निश 24 आवर्स श्री राधा कृष्ण जुगल के चरणों के उपासना में जिनकी मानसिकता लगी रहती है। और वे क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो जीवा थदौ यौमुदा प्रभजतौ तो होंगे, भजते ही रहते हैं। समकीर्तयन्तु मम्यतम तस्य दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लोग सतत भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। कथयन्तस्य माम नित्यम, कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में कहते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, मेरे बारे में सुनाते हैं। तो कथयन्तः कहते भी हैं और सुनते भी, रमनते कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो रमण भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं। इस तरह से बोधयंत परस्परम करते रहते हैं और हर निश उनका चलता रहता है। अहर्निश कभी कथा कहते हैं, कथा सुनते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी नाम श्रवण करते हैं। इन सारे क्रियाकलापों द्वारा जीवार्थ दौ यौमुदा, जीवों को अर्थ को देते हैं। जीवा नाम अर्थ जीवार्थ, तम ददाती थी जीवार्थ द, उनको जो देते हैं, जीवों के वास्तविक जो अर्थ है उसको जो प्रदान करते हैं उनको जीवार्थ कहते हैं। जीव का अर्थ क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जो जन्म जन्मांतर से हम कृष्ण को भूलकर माया के दास बन गए हैं, इन सारे चीजों को वे प्रदान करते हैं। और उतना ही नहीं, उसको प्रदान करके उसमें जो पंचम पुरुषार्थ जी प्रेम महाधन, उस प्रेम महाधन को देते हैं। क्योंकि जीवार्थ और पुरुषार्थ दोनों एक ही तत्व है, इसलिए जीवार्थ और पुरुषार्थ के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, आज नहीं। हरे कृष्ण। हो गया ना टाइम? हरे कृष्णा। किसी को अगर पूरा नहीं किया, जीवार्थ दो पर कल बोलेंगे।
नमस्ते प्रपादे देवं वंदे हम श्री गुरु रूपम सागर जातम सागर रघुनाथ साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु तप्त कांचन गौरांग राधे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च नारायणं नमस्कृतं जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कूजन कोकिल हंस सारस गुणा कीर्णे मयूराकुले नाना रत्न निबंध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण मोहनिशं प्रभजतौ जीवार्थदौ यौमुदा वन्दे रूपसनातनो रघुयुगौ श्रीजीवगोपाल श्रीजीवगोपाल। षड्गोस्वामी वृंद की चर्चा चल रही है। श्रीनिवासाचार्य जी के द्वारा प्रणीत श्लोकों पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। कल चल रही थी चर्चा जीवार्थदौ यौमुदा। जीवार्थदौ यौमुदा वे जीव के अर्थ को देने वाले हैं। जीव के अर्थ को देने वाले हैं। अब प्रश्न रहा कि जीव के अर्थ को देने वाले हैं तो जीव का अर्थ क्या है? यह प्रश्न उठ सकता है कि जीव के अर्थ को देने वाले हैं तो क्या है जीव का अर्थ? तो श्री प्रहलाद महाराज भी बतलाते हुए कहते हैं असुर बालकों से कि उस स्वार्थ को, उस अर्थ को सब लोग नहीं जानते हैं और उस अर्थ के लिए बाल काल से ही प्रयत्न करना चाहिए और वह अर्थ इसी शरीर से प्राप्त होने वाला है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। वहां पर अर्थदम बात आई है और यहाँ पर भी जीवार्थदौ आया है। तो जीवार्थदौ और अर्थदम में कोई अंतर नहीं। वहां पर केवल इतना ही कहा गया है कि यह मनुष्य का जो जीवन है वास्तव में अर्थ को देने वाला है
और इस मनुष्य के शरीर से अर्थ को प्राप्त कर लेना चाहिए। यह प्राज्ञ व्यक्ति का काम है, बुद्धिमान व्यक्ति का काम है, समझदार व्यक्ति का काम है। प्रश्न उठेगा कि ये क्या हो गया, देखो ठीक है। कब से करना चाहिए और जो कहाँ डाला करना इसको चाहिए? प्लीज निकालिए, इसको कोई जरूरत नहीं है अभी, प्लीज रिमूव इट, नॉट रिक्वायर्ड। करेंगे कौमार आचरित प्राज्ञ, प्राज्ञ कौमारे एवं आचरित। प्राज्ञ व्यक्ति का काम है कि कुमार अवस्था में ही भागवतान धर्मान आचरित, भागवत धर्म का आचरण करे। और इस भागवत धर्म का जब हम आचरण करेंगे तो यह माने इसी शरीर से करेंगे अथवा इसी जन्म में करेंगे अथवा इसी संसार में। तृतीया से भी अर्थ कर सकते हैं, सप्तमी से भी अर्थ कर सकते हैं, जहां से घटाएंगे सब में घट सकता है। दुर्लभम मानुषम जन्म, इस दुर्लभ मानुष जन्म को हम प्राप्त किए हैं, जो कि आसानी से नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियों के पार करने के बाद में मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। 4 लाख चतुर्लक्षानी मानुषा, 4 लाख मनुष्य की योनि है, आकर 1,84,00,000। इस 84 लाख योनियों में जीव भ्रमता रहता है। 84 लाख में 80 लाख को पार करके तब 4 लाख योनि जो मनुष्य को है उसमें जाता है। और उसमें भी भारत भूमि में जन्म लेना बड़ा ही दुर्लभ कहा गया है। और भारत भूमि में जन्म लेकर भागवत धर्म का आचरण करना और ही दुर्लभ कहा गया। और भागवत धर्म का जब हम आचरण करेंगे तथापि यह ऐसा दुर्लभ जन्म मिल गया तो यह दुर्लभ जन्म भी शाश्वत नहीं, अध्रुवम है। तथापि अध्रुवम, यह मनुष्य का शरीर अध्रुव है, शाश्वत नहीं है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है। तो आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, मरना सुनिश्चित है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल जाने पर भी यह दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होते हुए भी है अर्थद, अर्थ को देने वाला है। तो वह अर्थ क्या है? अर्थ है अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ की प्राप्ति इस शरीर से होता है। अर्थ सबको चाहिए। अर्थते प्रार्थते सर्वैः इति अर्थः, अर्थ सबको चाहिए और उस अर्थ की प्राप्ति इसी शरीर के द्वारा ही होता है। अर्थ और इसके बाद में धर्म, क्योंकि धर्म भी इसी शरीर से ही किया जा सकता है। अर्थ धर्म और काम के भी उपभोग इसी शरीर से किया जा सकता है। शरीर से ही काम का भी उपभोग किया जा सकता है। तो काम का उपभोग तो हर जीवों में भी देखा जाता है। अर्थ धर्म काम, किंतु धर्म और मोक्ष की जहां वृत्ति है यह केवल मनुष्य में देखा जाता है। धर्म मनुष्य कर सकता है, मोक्ष प्राप्त मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उस विशेष चेतनशील प्राणी है। यह मनुष्य का जो शरीर है अध्रुव होते हुए भी अर्थ को देने वाला है, किंतु इस को भी इस माया जगत में आके माया मुग्ध जीव
स्वतः न है कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीव को स्वतः श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं होता है। इस अर्थ को महापुरुष लोग देते हैं, क्योंकि माया मुग्ध जीव इसको नहीं जान पाता है। इसी को प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ गतिम ही विष्णु ते न विदु, वे लोग नहीं जानते हैं। यानी परम जीवन का कर्तव्य, परम जीवन का लक्ष्य, यानी जीवन का परम लक्ष्य, जीवन का परम कर्तव्य एकमात्र भगवान विष्णु ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री हरि ही है। इस बात को वे लोग नहीं समझ पाते हैं। कौन लोग? दुराशयाए बहिरर्थ मानिन, जिनकी तू आशा है, यानी जिनकी दुराशा है, जिनकी कठिन आशाएं हैं, अर्थात आशय कहते हैं हृदय को, और दुह माने दूषित, अथवा दुह का अर्थ होता है कठिन। तो जिनका आशय, जिनका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त, अंतःकरण चतुष्टय दूषित है, तो ऐसे लोगों को दुराशया, दुराशा से दूषित हो गए हैं। तो जो दुह आशया, जो दुराशा से, बुरी वासनाओं से या कामनाओं से जिनकी चित्त वासित हो गई है, दूषित हो गई है, कलुषित हो गई है, ऐसे व्यक्ति बहिरर्थ मानिना, बाहरी अर्थों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। यानी संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उनको तो अपना अर्थ मान लेते हैं, लेकिन जो जीव का परम अर्थ है, परम स्वार्थ है, परमार्थ है, तात्विक जीव के लिए जो हित करने वाले हैं उसको नहीं जानते हैं, परमार्थतः नहीं जानते हैं। त्रय वर्ग को तो जान लेते हैं, अर्थ धर्म काम तक जान लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम तक तो जान लेते हैं, लेकिन जो स्वार्थ गतिम विष्णु ही, यानी एकमात्र जीव के हित करने वाले विष्णु ही हैं, भगवान ही हैं, श्री हरि ही हैं, श्री गोविंद ही हैं, ऐसा नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण दूषित है। ऐसे व्यक्तियों के हृदय कैसा हो जाता है? तो अंधकारमय हो जाता है, एकदम अंधे हो जाते हैं। वेदों के द्वारा वर्णित कम कर्म, काम्य कर्मों में उनका मन इतना बंध जाता है, संशक्त हो जाता है कि वही यज्ञ तप या कर्मकांड तक, अर्थ धर्म काम की प्राप्ति तक सिमट के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट ही नहीं पाते। अंधा जथंधैव नियमाना, जैसे अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति जथा अंधा एवं, जैसे अंधे लोग अंधे के अनुगमन करते हैं, अंधा जथांधैव उपनीयमाना, जैसे किसी व्यक्ति के अंधा ही अगुआ हो, और जो इस व्यक्ति का अगुआ अंधा है, वो पीछे चलने वाला अनुयायी भी अंधा है। तो अंधे के पीछे चलने वाले अंधे की क्या गति हो सकती है, जरा इस पर विचार कीजिए। हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जब चलते हैं तो
टक टक लठिया करते हुए चलते हैं, दूसरा कोई बतलाता है, हाँ सूरदास जी उधर मत जाइए, बाएं हटिए, दक्षिण हटिए, बाएं चलिए, दाएं चलिए। तब वो दूसरे आंख वाले व्यक्ति के इशारे पर चलते हैं। हमने अंधा व्यक्ति गड्ढा में गिरेगा और पीछे चलने वाला व्यक्ति भी गड्ढा में गिरेगा, यह बात स्पष्ट है। तो सांसारिक विषय वस्तुओं में जिनका चित्त संसक्त है, उन व्यक्तियों को अथवा उस व्यक्ति को यह नहीं ज्ञान होता है कि स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अने विष्णु एवं स्वार्थ गति अस्ति, अने परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण ही हैं। इस बात को जीव जो भोग वासनाओं से आज जिसके अंतःकरण मलिन है, काम कषाय से कलुषित है, ऐसा व्यक्ति नहीं जानता। उसकी तो वही वेद वर्णित कर्म काम कर्मों में ही रहता है, और उसकी भाषा होती है जैसे अंधे व्यक्ति के पीछे अंधे के चलना, गतानुगति को लोकहा। अब एक के देखकर दूसरा, दूसरा के देख के तीसरा, तीसरा के देख के चौथा, इसी तरह करने में वह बार बार जन्म मृत्यु रूप कूप में जीव गिरता रहता है। इसको प्रहलाद जी कहते हैं कि हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तब अच्छा किसको आप मानते हैं? तो कहते हैं कि हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम, यह जो घर गृहस्थी ही रूप चक्कर है, अंधकारमय कूप के समान है, इसमें गिर के जीव पुनः निकलता नहीं है। ऐसे अंधकारमय कूप रूप घर गृहस्थी को छोड़कर वन में जाकर भगवान श्री हरि के भजन करना चाहिए। तत् साधु मन में मैं इसी को साधु मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ, यही अच्छा है। तो इस बात को कौन दे सकता है? साधु ही दे सकता है, क्योंकि बिना साधुओं के कल्याण नहीं हो सकता है। श्री राय रामानंद जी से महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहते हैं कि श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवीर है सार, श्रेय मध्य कौन श्रेय है गुरुतर, कहीं गुरुतर है और कहीं सार है। श्रेय मध्य कौन श्रेय है गुरुतर, तो कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। तो कृष्ण भक्त के संग के बिना इस श्रेय का संभव नहीं है, यानी मिलना संभव नहीं है। जब तक कृष्ण भक्त न मिले, जब तक उनके साथ न हो जाए, जब तक उनके मुखारबिंद से कुछ सुनने को न मिले, उनके संग से कुछ सेवा करने को अवसर न मिले, तब तक समझना चाहिए कि जीवन निरर्थक है, हमें कल्याणमय होने की कोई संभावना नहीं है। तब तक जीव भरमता ही रहता है, उसको जीव का अर्थ नहीं प्राप्त हो पाता है। भवाप वर्गो भ्रमतो जडावई, जीव तभी तक इस संसार में भ्रमण करता है जब तक उसको जीव के अर्थ देने वाले साधुओं की संगति न मिल जाए, साधु न मिल जाए, भगवत भक्त न मिल जाए। सतम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत कर्ण रसायना कथा। इन साधुओं के सभा में मन और बुद्धि चित्त को आकर्षित करने वाले और भगवान को प्रसन्न करने वाले निर्मल बीज गान होता है, भगवान की कथाओं का जस का वर्णन होता है, और वह जब मिलती है तो जीव को अर्थ की प्राप्ति होती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायना कथा। हृत माने हृदय और कर्ण माने कान।
हृदय और कान के लिए परम पवित्र, परम मनोहर, परम सुखद वह कथा होती है और उससे जीव के अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जीवार्थ दऊ जो है कोई सामान्य नहीं हो सकते हैं। तभी तो गोपीजन कहती है कि आपके कथा ही अमृत है और उस कथा को जो देने वाले हैं वो भूरिदा जना है। तो कथा में देख लीजिए 10:31-9 तो कथा में देख लीजिए। तो कथा एवं अमृतम तप्त जीवनम तप्ता नाम संसारी नाम जीवा नाम कृते तो कथा एवं अमृतम आने वह जीवनी दायिनी शक्ति है, आने वह परमार्थ दायिनी शक्ति है, वह भगवत प्रदायिनी शक्ति है। आने भगवान के कथा देना, भगवान के नाम देना, भगवान के स्वरूप देना, भगवान के संबंध देना, भगवान के भक्ति देना, ये सारा के सारा तत्व जो देने वाले हैं उनको कहते हैं जीवार्थद। और ऐसे जीवार्थद कौन है? संत है, साधु है। इनके बिना किसी को कभी मिला है और न मिलेगा। श्रेय मध्य कौन श्रेय है? गुरुतर कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। मंगल का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि श्री विदेह महाराज कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा श्रेय का उपाय क्या है? आप कृपा करके हमको बतलाइए। संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग सेवधीन। संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि, क्षण मात्र के लिए भी, आधे क्षण के लिए भी यदि सत्संग किसी को मिल गया तो वह सेवधि निर्णय, मनुष्य मात्र के लिए सेवधि है। सेवधि का मतलब होता है निधि, समुद्र, खजाना। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हुआ है और उसको मीठा समुद्र का जल मिल जाए, अमृत का सरोवर मिल जाए, अमृत के खजाना मिल जाए, तो वैसा कोई अगर इस संसार में है तो क्षण मात्र के लिए साधुओं का संग, सत्संग है। सत्संग ही सेवधि निराम कहा गया है मनुष्य मात्र के लिए। और सत्संग का मतलब सीधा सा है भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के धाम और भगवान के नाम, भगवान के भक्तों के चरित्र के बारे में जो सुना जाता है, गाया जाता है, श्रवण कीर्तन किया जाता है, इसी को कहते हैं सत्संग। यदि इसके अतिरिक्त हो रहा है तो शास्त्र कहता है कि वो सत्संग नहीं है। सत्य का अर्थ होता है भगवान, सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनके बारे में गाया जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, उसी को सत्संग कहते हैं। वही मनुष्य मात्र के लिए खजाना है, निधि है। इस संसार में उससे बढ़कर कोई दूसरी, और यही आत्यांतिकम क्षेमम, यही आत्यांतिक क्षेम है। जो क्योंकि उन्होंने विदेह महाराज ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, जैसे महाप्रभु ने पूछा कि श्रेय कौन सा श्रेष्ठ श्रेय है, सबसे बड़ा श्रेय क्या है, तो महाप्रभु जी ने जब पूछा तो राय रामानंद जी ने बतला दिया कि साधु का संग, भक्तों का संग ही सबसे बड़ा श्रेय है, मंगल है, कल्याणकारी। तो वही बात यहाँ भी कह रहे हैं
कि अतः आत्यांतिकम क्षेमम पृछामह भवतो नघा। नवजोगेश्वरों से पूछते हुए श्री विदेह महाराज नेमि जी कहते हैं कि हे नवजोगेश्वरों, हे महापुरुषों, हम आपसे आत्यांतिक क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। आप कृपा करके आप बतलाइए कि मंगल जीव का पूर्ण रूप से कैसे हो सकता है। कोई बीमार हुआ, दवा खा लिया, ठीक हो गया, तो मंगल नहीं। कोई भोग प्राप्त करके देवी लोक चला गया, सुरेश लोक चला गया, ब्रह्म लोक चला गया, ब्रह्मा जी के लोक चला गया, लेकिन पुण्य क्षीणे मर्त्यलोकम विशन्ति कहा गया। तो वास्तव में यह पूर्ण रूप से मंगल नहीं है। हाँ, कुछ काल के लिए भोग लिए, मन के अनुकूल मिल गया, इतना चलेगा, लेकिन वास्तव में यह मंगल नहीं कहा गया है। यह आत्यांतिक क्षेम नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र की श्रृंखला नहीं पती है, वह श्रृंखला ज्यों के त्यों लगी हुई है। इसलिए यह परम क्षेम नहीं है, आत्यांतिक क्षेम नहीं है। आत्यांतिक क्षेम का मतलब होता है कि जिसको कर लेने के बाद में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, वह है इससे भिन्न। वह है भगवान के भक्तों के मुख में, और वह देने वाले हैं भगवान के भक्त। इसीलिए दुर्लभो मानुषो देह, देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन में वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का देह तो बड़ा दुर्लभ है, किंतु मिल गया तो यह मत समझिए कि हमेशा रहने वाला, ये क्षण भंगुर है। किंतु उसमें भी मैं सबसे अधिक दुर्लभ उस वस्तु को मानता हूं जो वैकुंठ के अधीश्वर भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त जन है। उन प्रिय भक्त जनों का दर्शन अत्यंत ही मैं दुर्लभ मानता हूं। इन भक्तों का संग नहीं मिलता है। अतः आप हमें परम निश्रेष के बारे में बतलाइए, ऐसा उन्होंने कहा। उसी चीज को नवजोगेश्वरों ने बारी बारी से 9 दिनों में वर्णन किया। उसी को कहते हैं भागवत धर्म, जो एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय से चालू होकर 5वें अध्याय तक, 6वें अध्याय तक संपन्न होता है। वास्तव में यही भागवत धर्म ही आत्यांतिक क्षेम है, आत्यांतिक श्रेय है, आत्यांतिक कल्याण कारक है। और इसको जो देता है वही वास्तव में जीवार्थ दऊ है। अब यह मिलता है कैसे? इसको श्री विभीषण जी कहते हैं श्री हनुमंत लाल जी से, जब उन्होंने जनक नंदनी श्री जी को पता लगाने के लिए गए तो देखा कि यहाँ तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। राम नाम अंकित गृह देखा, और राम नाम से अंकित गृह देखा तो मन में विचारने लगे कपि की, अब भाई यहाँ तो राम नाम कैसे है, यहाँ तो असुरों का निश्चरों का समूह रहता है, फिर यहाँ सज्जन पुरुषों का कहाँ से आवागमन, विचार करने लगे। उसी समय राम नाम लेते हुए श्री विभीषण जी जगे और बटु के रूप में श्री हनुमंत लाल जी मिले और सारा समाचार किए। उन्होंने अपना परिचय दिया और इसके बाद में विभीषण जी कहते हैं
कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंत। हे हनुमंत जी, अब मोहि भाव भरोस। हे हनुमंत लाल जी, अब मुझे भरोसा हो गई, विश्वास हो गया मुझे कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। तो वास्तव में संत जब मिल जाते हैं तो जीव का क्या अर्थ है उसको संत ही बतलाते हैं। जीव का परम अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है? तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का तत्वतः स्वरूप है कृष्ण का दास, लेकिन कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। लेकिन कृष्ण को वही जीव भूल जाता है, बहिर्मुख हो जाता है, और अतएव माया तारे दे संसार दुख। इसलिए माया उसको दुख देती है, कभी स्वर्गे डुबाए, नहीं कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड दिन राजा जन नदी चुबा। जैसे राजा किसी अपराधी को कभी पानी में डुबाता है, कभी बाहर निकाल देता है, उसी तरह माया भी कृष्ण भूली जीव को, कृष्ण से बहिर्मुख जीव को कभी उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग भेज देती है, कभी नरक में भेज देती है, कभी पशु पक्षी कीट कीड़े मकोड़े आदि योनियों में भेज देती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। किंतु जब भगवान के भक्त मिलते हैं तब उसको जगा देते हैं, कहते हैं बस बस हो गया, तुम तो कृष्ण दास हो, माया दास नहीं, तुम बेटा दास नहीं, भाई दास नहीं, मित्र दास नहीं, समाज दास नहीं, तुम तो कृष्ण दास हो। तो इस जीव के अर्थ को देने वाले हैं जीवार्थ दौ यौ मुदा। और जीव के अर्थ देने में यौ मन समर्थ हो, ये समर्थ है, भक्ति देने में समर्थ है ये महापुरुष। और राधा कृष्ण मोहन संप्रभजतौ जीवार्थ दौ यौ मुदा वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्री जीव गोपालक। ऐसे श्रीपाद जीव गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी आदि हम षड गोस्वामियों को सादर नमन करते हैं। ये जीव के अर्थ को देने वाले हैं। अर्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ से प्रेम महाधन, इस प्रेम महाधन को ये देने वाले हैं। आहा, कितना सौभाग्य है हम लोगों का कि ऐसे सुंदर परंपरा को प्राप्त किए, फिर भी गफलत में जीवन बिता देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए कूजत कोकिल हंस सारस गणा किरणे मयूरा कुले नाना रत्न निबद्ध मूल बिटप श्रीजुक्त वृंदावने राधा कृष्ण मोहन संप्रभजतौ। श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों के अहरनिश भजते रहते हैं, वो चाहे दिन हो या रात हो। कहते हैं एक भक्त दिनाद मुरारे निषाद मुरारे दिनार्धे मुरारे निषार्धे मुरारे त्वमेको गतिर्नः त्वमेको गतिर्नः त्वमेको गतिर्नः। हे श्री कृष्ण, हे जुगल शरण, हे जुगल सरकार, चाहे वह दिन के प्रारंभ हो या दिन का मध्याह्न हो या दिन का अंत हो या निशा का प्रारंभ हो या निशा का मध्य हो या निशांत का समय हो, जहां कहीं भी हो आप ही एकमात्र हमारी गति हो, आप ही एकमात्र हमारी गति हो, आप ही एकमात्र हमारी गति हो। ये है जीव का अर्थ। और इसको बतलाते कौन है? हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यगण, हमारे भगवान। इसीलिए हम ऐसे षड गोस्वामी जीवार्थ दौ यौ मुदा, जो
हमेशा प्रसन्नता के साथ जीवों को इस स्वरूप को प्रदान करते हैं अथवा अपने स्वरूपगत धर्म का सदैव प्रचार करते हैं। अतः ऐसे सद्गुरु गोस्वामी वृंद को हम सादर नमन करते हैं। बोलो सद्गुरु गोस्वामी वृंद की जय। आधा घंटा से ज्यादा बोल दिया। कोई क्वेश्चन चल रहा है कि बंद है? किसी का कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न प्रभु? मैं वही बोल रहा हूँ, किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो प्लीज बताइए, मैसेज करिए। किसी का कुछ प्रश्न है प्लीज पूछिए जल्दी। नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। थैंक यू हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, आज इतना ही रहने देते हैं। हरे कृष्णा। अरे आज इतना ही।